शहर लखनऊ से आप सभी दोस्तों को मेरा सलाम। वैसे तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने नए दोस्तों की खातिर एक बार बता दूं कि मैं लखनऊ से आपका दोस्त उत्तम सिंह आज फिर आपके लिए दो छोटे छोटे से किस्से लेकर के हाजिर हुआ हूं। और ये क्योंकि आप जानते हैं कि लखनऊ का जायका बड़ा मशहूर है। पूरी दुनिया में लखनऊ के नॉनवेज खानों की बात की जाती है। तो आज दो किस्से जो मैं लेके आया हूँ उसमें हम खानों के बारे में ज़रा से बात करेंगे। पहला किस्सा है बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर के वक्त का। बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर के लिए कहा जाता है कि वे अच्छा खाना खाने के बहुत शौकीन थे, और इस कदर शौकीन थे कि उनके नाश्ते के लिए जो पराठे बनाए जाते थे, तो उनके एक पराठे में 5 सेर घी डलता था। सोचिए, 5 सेर घी से एक पराठा बनना, और रोज़ाना वो 6 पराठे उस नाश्ते में खाते थे। ये बादशाह की ही समझिए क़ुव्वत थी कि उसको हज़म कर लिया करते थे, आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। उनके वज़ीर आगा मीर को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी कि 5 सेर घी का पराठा कैसे कोई बना सकता है और कैसे खा सकता है। लिहाजा एक रोज़ वो बावर्ची खाने में पहुंच गए और वहाँ के शाही बावर्ची से कहा कि देखें तुम इतना घी कैसे इसमें इस्तेमाल करते हो। उसने क्या किया कि सारा घी जो था उसको लिया, 30 सेर घी को, और 30 सेर घी का किसी तरीके से उसने एक सत निकाल लिया, और सत निकाल करके उस बचे हुए सत में से उसने पराठे बनाए और बाकी फेंक दिया। वज़ीर ने पूछा कि बाकी तुमने क्यों फेंका? उसने कहा हुजूर, इसकी जान तो हमने निकाल ली है, और बाकी तो ये तेल जैसा हो गया, किसी काम का नहीं है। वज़ीर बड़े नाराज़ हुए, कहने लगे कि ये तुम लोग लूटे ले रहे हो बादशाह को, कल से एक पराठे के लिए तुम्हें सिर्फ 1 सेर घी मिलेगा। बावर्ची ने कहा जो हुक्म हुजूर। अब अगले रोज़ क्या हुआ कि बादशाह की मेज़ पर बहुत ही मामूली किस्म के पराठे पहुँचे। बादशाह जब खाने चले तो उन्होंने बड़ा ख़राब लगा, वो टेस्ट उनके मन का था ही नहीं। उन्होंने बावर्ची को बुलवाया, कहा ये आज पराठे कैसे तुमने बनाए हैं? बावर्ची ने कहा हुजूर, जान क्या मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। हमको तो जैसा वज़ीर ने हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि 1 सेर घी में एक पराठा बनेगा साहब, तो 5 सेर घी मिला था, उसमें पराठे बना दिया। बादशाह आग बबूला हो गया, वज़ीर आगा मीर को बुलवाया। कहने आगा मीर, तुमने हुक्म दिया है कि हमारे पराठे में से ये घी कम कर दिया जाए? आगा मीर ने सर नवा करके कहा कि हुजूर, ये लोग आपको लूटे ले रहे हैं। भला बताइए, एक पराठे में 5 सेर घी। बादशाह का पारा हाई हो गया। बादशाह ने वज़ीर को बहुत मारा, लातों से, घूंसों, थप्पड़ों से मारा, ऐसा बताया जाता है। और कहने लगे बदतमीज़, तुम मेरा सारा मुल्क लूट के खाए लेते हो तब तो मैं कुछ कहता नहीं, और मेरा थोड़ा सा घी अगर कोई खा भी लेता है तो तुमको ख़राब लगता है कि मैं खाना ख़राब किस्म का खाऊं। तो ये था बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर और उनके वज़ीर आगा मीर का किस्सा, और उन 6 पराठों का किस्सा जिनमें कि 30 सेर घी लगते थे। और अगले दिन से फिर 30 सेर घी उसको दिया जाने लगा और बादशाह के मन मुआफ़िक पराठे उनको मिलने लगे। और दूसरा किस्सा है 1857 के गदर के बाद का, जबकि लखनऊ में बंदा मेहदी नाम के एक शख्स हुआ करते थे, जिनके कि दस्तरखान की बड़े चर्चे थे कि उनके यहाँ बड़ा अच्छा खाना बनता है, बहुत बढ़िया। उस समय लखनऊ में एक पहलवान था जिसकी खुराक बहुत ज़्यादा थी। खुराक समझिए कि 2-2.5 सेर आटे की रोटी सवेरे, 2-2.5 सेर आटे की शाम को, 2-2.5 सेर मेवा, और एक दरमियाने किस्म का बकरा, 2.5 सेर दूध, ऐसी उसकी ग़िज़ा थी। इतना वो खा पी लिया करता था। तो एक दिन बंदा मेहदी ने उसको अपने यहाँ दावत पे बुलाया और कहा कि भाई आज तुम हमारे यहाँ खाना खाना। वो पहलवान उस दिन आकर के बैठ गया। अब हुआ ये कि वो भूख से बेचैन होने लगा और खाना आ ही नहीं रहा है। बहुत देर हो गई। जब वो कहे कि हुजूर खाना खिलवाइए, तो बंदा मेहदी कहते थे कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, खाना बस आने ही वाला है। जब वो नाराज़ होकर उठ के जाने लगा, तो अंदर से एक तश्तरी में थोड़ा सा पुलाव लाया गया और ला के उसके सामने रखा गया। वो देख के और नाराज़ हो गया। लेकिन बंदा मेहदी ने कहा कि आप इसको चखिए कम से कम पहलवान साहब, और जब तक आप चखेंगे खाना और आ जाएगा। उसने उस तश्तरी में से उस थोड़े से पुलाव को खाया और उसको उसे बहुत प्यास लगी। उसने काफ़ी पानी पिया, और तब तक अंदर से थाल पे थाल सज करके आने लगे जिनमें हर तरह की ग़िज़ा भरी हुई थी। मगर पहलवान ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं खा सकता, मेरा पेट भी भर गया, मेरी तबीयत भी भर गई। ऐसे कमाल का वो पुलाव था जो उस छोटी सी तश्तरी में था। तब बंदा मेहदी ने उस पहलवान से कहा कि पहलवान साहब, ऐसा है कि ज़्यादा खाना इंसान की खूबी नहीं है, ज़्यादा तो जानवर खाते हैं। खाना थोड़ा खाइए, लेकिन उस खाना ऐसा हो कि उससे आपको इतनी ताकत और तवानाई हासिल हो जाए कि आपको और ज़्यादा खाने की ज़रूरत महसूस ना हो। तब पहलवान की समझ में आया कि हाँ, असली खाना क्या चीज़ होती है। तो ये दो छोटे छोटे किस्से लेकर के आपका दोस्त आपके सामने आया था। अब आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, वक्त पूरा हो रहा है मेरा, और दोबारा फिर आपके सामने किसी वक्त आऊँगा।
फिर कोई और मज़ेदार सा किस्सा लेके आऊँगा, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दें।